ये जब निधि कोर्ट में पेशी पे आती थी, आप उसके वकील भी हैं, इसके हाव भाव क्या रहते थे? देखिए, दिल्ली की लड़की है जो है ये, और थोड़े मॉडर्न किस्म के ऐसे लोग हैं। हाव भाव की जहाँ तक बात है, जिस तरह से पेश आते हैं ये लोग जो हैं, आए काफ़ी देर तक हम लोग इंतज़ार किया करते थे कि भाई आइए, तारीख है, तो काफ़ी वक्त लगाते थे ये लोग। और आने के बाद कोशिश करते थे कि जल्दी फ्री होकर ये कोर्ट से चले जाएं, लेकिन कोर्ट का एक नॉर्मल प्रोसेस है तो वक्त तो लगता है। तो इस तरह से आके जो है ये 3-4 बारी ये आई है आफ्टर बेल जो है, उसके बाद लगातार ये नहीं आ रही है कोर्ट के अंदर। आपकी तरफ से प्रयास किया गया इसको कॉल करने का, संपर्क हुआ आपका? जी हाँ, ये 2-3 लोग थे जो है इनके साथ के, उन सबके फ़ोन नंबर्स थे, तो हम लोग कोशिश किया करते हैं कि किसी का भी क्लाइंट का कोई अहित ना हो और वो टाइमली एविडेंस को फेस करे और लगातार कोर्ट में रहे। तो हम लोग कोशिश बहुत की है बीच में अभी इन लोगों से कि वो आएँ और फेयर ट्रायल में जो है सहयोग करें, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी इन लोगों से ज़्यादा संपर्क हमारा नहीं हो पाया। इन लोगों से किन से? इनके साथ जो 1-2 लड़के थे, जिस किनके? जो उनके साथ इनके पैरोकार थे। नहीं, इनके किनके? ये निधि के। तो अभी बीच में भी एक कॉल आया था, हमने कहा था कि आप आइए, आप डेट्स कर जाइए आप जो है, लेकिन फिर भी ये डेट्स पर नहीं आए और कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। तो अभी तक हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं इन लोगों की कि किसी के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर ना हो। अच्छा, क्या कोर्ट के बाहर ये सिगरेट पीती थी? देखिए, जहाँ तक बात है कि हमारे कुछ जूनियर्स हैं और स्टाफ के लोगों द्वारा बताया गया था, तो हम लोगों ने उन लोगों ने मना भी किया कि ये प्रेमिसेस, क्या बताया गया था? कि ये लोग सिगरेट भी पीते हैं जो है, तो प्रेमिसेस में हमने कहा कि इस तरह से आप अवॉइड किया कीजिए, आपके जो भी शौक है आप कोर्ट से बाहर निकल कर कीजिए। तो हमारे स्टाफ के लोगों ने इनको मना भी किया कई बार। तो ये सिगरेट पीती थी या उसमें गांजा वांजा भरा हुआ? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में हम नहीं जानते कि सिगरेट में क्या था क्या नहीं था, बाकी स्टाफ के लोगों ने हमें इसके बारे में कुछ बताया था हम लोगों को। अच्छा, केस क्या था ये जिसमें आप वकील बने? 2020 में सिकंदराबाद तेलंगाना से तीन लोग थे, ये दो लड़के थे और एक लड़की थी। तो किसी ने हमसे संपर्क किया था कि एक लड़की जो है ड्रग केस में अरेस्ट होकर आ रही है, आपको उसकी बेल लगानी है। तो उसमें एक पैरोकार थे, अभिषेक नाम का एक पैरोकार था, उसने संपर्क किया, उसने अपना एफिडेविट फाइल किया, हमने बेल लगाई और जाहिर सी बात है कि करीब बहुत जल्दी इनकी करीब 10-12 दिन के अंदर इनकी बेल भी कोर्ट से हो गई थी और बेल होने के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट भी माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी, जो कि आज भी विचाराधीन है मुकदमा। तो ये कब से तारीख पर नहीं आ रही है निधि? देखिए, नॉर्मल कोर्स में करीब 7-8 महीने से ये लगातार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं और इनकी तरफ से कभी फ़ोन्स भी आया करते थे कि आप जो एप्लीकेशन मूव कर दें, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभी 7 तारीख भी निकल कर गई है, उसमें भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी। हम नहीं चाहते कि किसी क्लाइंट का अहित हो, जितना भी हो सके उसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि ये एविडेंस से और मुकदमे से जो लिंगर ऑन करके उसकी कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर हम लोग जो हैं कोई एप्लीकेशंस भी मूव नहीं करने वाले। हो सकता है कि इस केस में विड्रॉल भी हम लोग कर लें। तो ये आगे क्या होगा अगर तारीख पर नहीं आती हैं? तो देखिए, सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप बेल कर गए तो आपकी जिम्मेवारी है कि फेयर ट्रायल में आप सहयोग करें। इन केस अगर ये अब नहीं आएगी कोर्ट में, इनके खिलाफ कोर्ट जो है नॉन अवेलेबल वारंट का प्रोसेस जारी करेगी। उस कंडीशन में पुलिस इनको फिर अरेस्ट करेगी और ये जमानत की शर्तों का वायलेशन भी होगा और इनको दोबारा भी जेल जाना पड़ेगा और बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जमानतों की शर्तों का वायलेट किया है इन लोगों ने। अच्छा, क्या अब आप इसमें वकील बने रहेंगे? और सुना ये है कि आपको इसमें फीस भी नहीं मिली है वकालत की। नहीं, देखिए, टाइम टू टाइम जो है शुरुआत में लोग आते थे तो फीस भी पे करते थे, लेकिन काफ़ी दिन से ये आए नहीं है, तो उस कंडीशन में तो फीस मिलना भी नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि ये खुद ट्रायल में नहीं आ रहे, खुद ये आगरा नहीं आ रहे जो है। और जहाँ तक वकालत की बात है, हमें लगता है कि अब हमें जो है इस केस को आगे नहीं देखना चाहिए। जब क्लाइंट ही हमारे संग सपोर्ट कॉपरेट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों उसमें मूव करें फिर हम लोग आगे। तो आपके मतलब भविष्य में करेंगे इस केस को या नहीं? नहीं, फिर अभी भविष्य में हमने तय किया है कि अगर ये फेयर ट्रायल में साथ आएंगे हमारे और एविडेंस में भाग लेंगे तो देखेंगे, अदरवाइज अभी इस केस को आगे मूव नहीं करने वाले अभी हम लोग। अच्छा, एक इसमें 2020 में पुलिस को निधि ने बताया था कि दीपक नाम का दिल्ली में लड़का है जिसके कहने पे वो ये गांजे की तस्करी का काम कर रही है। क्या पुलिस ने उस दीपक के बारे में कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कोई जिक्र किया है, कुछ आया है?
देखिए, अकॉर्डिंग टू 161 के जो कन्फेशन थे, एफआईआर में भी कहते थे कि कोई करियर दीपक नाम का, वो हम लोगों को दिया करता था माल। लेकिन वो दीपक कभी भी हमने ना उसको देखा, न कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है, अब हमें मालूम नहीं क्योंकि एविडेंस अभी हमने शुरू प्रारंभ नहीं कराई है, तो अभी हम उसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, निधि ने अपने कन्फेशन में 161 के बयान में ये बताया था कि कोई दीपक नाम का व्यक्ति था। अब कौन दीपक था इसके बारे में हम नहीं बता सकते, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये।